हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपन डिस्कस करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर के पीछे जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको अपन एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। तो आपकी इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पहला कि which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of the periodic table। यानी कोई पीरियोडिक टेबल होती है जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इनमें से कौन सा ट्रेंड गलत होगा। जो ये दे रखे चार ऑप्शंस इनमें से, तो हम देखते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा गलत होगा। तो हमें ये पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, बनी होती है हमारी पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से। अब यहां पर क्या होते हैं, इधर सारे मेटल्स होते हैं जनरली, हमें यही पता है। इधर इस साइड में मेटल्स होते हैं लेफ्ट साइड में, और इधर राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल्स, और बीच में होते हैं मेटलोइड्स। मेटलोइड्स मतलब होंगे जो मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों टाइप की नेचर शो करते हैं जब भी उनकी जरूरत होती है तब। अब हम देखते हैं, ये यहां पर बोलता है कि द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। अच्छा, इधर रहेगा तो ज्यादा मेटल रहेगा, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट चलने की बात कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट इधर चलेंगे तो नॉन मेटल ज्यादा हो जाएंगे, इधर चलेंगे तो नॉन मेटल के पास जाएंगे, यानी इधर चलेंगे तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगी, तो मेटालिक नेचर तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो करेक्ट बात है। यो क्या पूछ रहा है, यो पूछ रहा है नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी वो चीज आइडेंटिफाई करनी है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। अगले पे आ जाओ, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जैसे हम इधर चलते हैं, यानी कि इफ यू आर मूविंग इन अ पीरियड, हम एक पीरियड में इधर चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑर्बिट सेम रहेगी बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो ये तो सही बात है यार, हमें तो गलत वाली ढूंढनी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं द एटम लूज दियर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। जब हम इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आपको। जब इधर चलते हैं तो क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी कि प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन क्या करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगी। तो ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करते ही, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इधर चलोगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। और जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो पकड़ मजबूत हो जाएगी, और जब मजबूत पकड़ हो जाती है तो क्या आप उसको आसानी से लूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को, नहीं। पकड़ मजबूत होगी तो आसानी से लूज नहीं कर सकते। तो ये बात गलत हो गई और हमें गलत ही बात तो ढूंढनी है, चलो हम डी वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ऑक्साइड्स मोर एसिडिक हो जाएंगे। हमें पता है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड है, ठीक है ना, लेफ्ट में क्या होते हैं, मेटल होते हैं, राइट में क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। तो मेटल्स क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के। मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो इनकी नेचर एसिडिक होगी। तो हमें पता है कि इनके ऑक्साइड की जो नेचर होगी, इनके ऑक्साइड्स की जो नेचर होगी, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, और करेक्ट बात तो ढूंढनी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, करेक्ट, सी विल बिकम अवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 जो उसकी एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XL2। ठीक है ना, XCl2 के तरह से एक फॉर्मूला फॉर्म करता है एक जो हमारा एलिमेंट है X, विच इज अ सॉलिड इन अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो सॉलिड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। X would most likely be in the same group of the periodic table is। तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसके साथ वो सेम ग्रुप में होगा। ध्यान देना,
देखो यहां पर उसने बोला है कि XCl2 फॉर्म करेगा, तो XCl2 में क्या होता है, देखो ये इधर चली जाती है, X क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का होता है, और मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। तो यहां पर X2+ बनेगा, और Cl पर, क्लोरीन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो 2+ यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में इस X के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तभी तो ये 2+ वैलेंसी शो करता है, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां पर 2 होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो यहां पर भी है सोडियम का तो 11 है, सोडियम में 2 8 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। दूसरा अपन चेक करोगे बी में, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 12 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 है, ठीक है भैया, यहां पर 2 है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, यानी बी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो एल्यूमिनियम का 2 8 3 होता है, ये बिल्कुल नहीं। आप 4 पे आ जाओ, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 14, तो ये होता है 2 8 एंड 4, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम विल बिकम योर करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते ही ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच एलिमेंट है, इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसके पास ये जो डिस्क्राइब्ड प्रॉपर्टीज है वो होंगी, ठीक है। पहला वाला है 2 सेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 सेल्स होनी चाहिए और दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, यानी पहली में तो 2 आता है, दूसरी में 8 आता है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कौन बताता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बराबर ही होंगे, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 10, और 10 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है, नियोन। क्या होगा इसका आंसर, नियोन होगा बेटा, बिल्कुल। अब सेकंड है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब 282 मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 और 8 10, 10 2 12 यानी 12 हो गए, और 12 एटॉमिक नंबर वही वाली चीज आएगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन के नंबर किसको डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 12, और 12 पे कौन आता है, मैग्नीशियम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी पर आ जाते हैं, टोटल ऑफ 3 शेल्स, एक है जिसके पास 3 शेल है, 3 शेल है, ठीक है, विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में उसका कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर मैं बता देता हूं सी के लिए भैया, 2 8 और 4 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 8 एंड 4, क्योंकि 3 शेल हैं, तो 1 2 एंड 3 शेल्स है, और आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 4 है, उसके पहले वाली सारी फुलफिल्ड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14, और 14 किसका होता है बेटा, सिलिकॉन का। 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का, ठीक है। डी पर आ जाते हैं, डी क्या कहता है, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स, 2 शेल्स है ओनली, और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। 2 सेल है तो ये पहली शेल, और वैलेंस शेल 2 ही सेल है, तो लास्ट वाली वैलेंस शेल हो जाएगी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 2,3, तो ये क्या हो जाएगा 5, और 5 किसका एटॉमिक नंबर है, बोरोन का। तो यहां पर अब ई वाला आएगा हमारा, ई में क्या होगा, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल एंड इट्स फर्स्ट शेल, ठीक है ना। तो जो पहली शेल में है उसमें 2 ही भरे जा सकते हैं, दूसरी शेल में उसके ट्वाइस है, यानी डबल है, ट्वाइस मतलब डबल है, किसमें, सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल के। तो 2 और 4 6 हो गए, 6 किसका है, कार्बन का। तो इन सब के आंसर आपको पता चल गया, पहले वाले में नियोन, दूसरे में मैग्नीशियम, तीसरे में सिलिकॉन, और चौथे में बोरोन, और पांचवे में क्या है, कार्बन। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज शोन बाय दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स और दिस ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ठीक है। तो सबको क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। तो भैया पहले वाले को आंसर करने की मैं कोशिश करूं तो मुझे बोरोन के पास जाना पड़ेगा, बोरोन के पास जाना पड़ेगा, और मुझे वो प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी जो बोरोन के साथ, जिस कॉलम में बोरोन है उस कॉलम में सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो भाई पहली बात तो यहां पर आ जाती है, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,3,
ठीक है ना। अब यहां पर देखना 2,3 यानी कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कितने हैं, ऑर्बिट्स है 2। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं बेटा, 2 है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 2 है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड विल बिकम 2, यानी कि सेकंड पीरियड में हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ग्रुप की बात करूं, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप का एक लॉ होता है कि ग्रुप के अंदर क्या होता है, वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसका ग्रुप क्या है। लेकिन अगर इफ यहां पर कंडीशन होती, इफ जो ये है सेकंड और थर्ड पीरियड में है, इफ द पीरियड इज सेकंड एंड थर्ड पीरियड, अगर ये दोनों पीरियड हैं और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 है, यानी 2 से अधिक है, तो ऐसे में ग्रुप कैसे निकालते हैं अपन, ग्रुप निकलता है श्रीमान 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3, यानी कि कौन से ग्रुप में हो जाएंगे, 13 ग्रुप में हो जाएंगे, ग्रुप नंबर 13। अब एक बात बताऊं मैं आपको, ग्रुप क्या बताता है, ग्रुप एक कॉलम होता है और ग्रुप क्या बताता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो ये जिस ग्रुप में बोरोन है उस ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, 3 रहेंगे, यानी कि थ्रू आउट द कॉलम वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी बेटा, 3 रहेगी। यानी जितने भी एलिमेंट उस कॉलम के अंदर होंगे सबके सब कैसे होंगे, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे और उनकी वैलेंसी 3 रहेगी, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको, बिल्कुल। अब अपन चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, सेकंड पार्ट में है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बराबर के आपको बताना है। तो फ्लोरीन में क्या होता है, सिंपल सा है, जैसे बोरोन का हुआ फ्लोरीन का 9 है, ठीक है। 9 में क्या होगा 2,8, 10 हो जाता है, 10 नहीं होगा तो 2,7 हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड, क्योंकि 2 ऑर्बिट है तो पीरियड क्या हो जाएगा, सेकंड। और इफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड हो तो हम ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन 2, तो फिर क्या करूंगा मैं, ऐसे में मैं क्या करूंगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दूंगा। तो यहां पर 10 प्लस 7 यानी कि कौन से ग्रुप में हो जाएगा, 17 ग्रुप में। और 17 ग्रुप की ये खासियत है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। और 17 ग्रुप को वैसे जनरली हम किस नाम से जानते हैं बेटा, हेलोजन। तो फ्लोरीन भी क्या है, हेलोजन ग्रुप का मेंबर है। किसका, हेलोजन ग्रुप का मेंबर है फ्लोरीन। और इन सब हेलोजेंस में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 में तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट विल कैसे मैनेज करोगे इसको। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं बेटा वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 8 एंड 7, यानी कि 17 है। कितने हैं, 17। तो ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, इज एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 17। और 17 एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 17Cl, दिस इज द एटॉमिक नंबर इन सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट। अब अपन आ जाते हैं बी पर। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी द केमिकली सिमिलर। इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो केमिकली क्लोरीन के साथ सिमिलर होगा। क्योंकि अब देखो या तो यहां पर केमिकली सिमिलर कौन होगा, जनरली जो ज्यादा केमिकली सिमिलर होता है वो जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में 7 है, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। तो नहीं है भैया, ये तो नहीं है। और फ्लोरीन की अगर मैं देखूं तो फ्लोरीन का 9 है, तो फ्लोरीन के अंदर कितने हो जाएंगे, 2,7। तो बिल्कुल फ्लोरीन जो है
वो क्या हो जाएगा, इसका केमिकली सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अच्छा फोस्फोरस भी देख लेते हैं। फोस्फोरस में क्या हो जाएगा 2,8, ये क्या हो गया 10। अब क्या बच रहा है आपके पास 5, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो 2,8 यानी 10 और 8 इसके क्या हो जाएंगे ऑर्गन में, ऑर्गन के हो जाएंगे 288, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन वाला इसके केमिकली सिमिलर नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, जिसके अंदर 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल।